मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन अयसरुहु मऊना, कि सबसे ज़्यादा बरकत, सबसे ज़्यादा खुशहाली उस शादी में होती है जिसमें आसानी हो और कम से कम ख़र्चा हो। जी हाँ नाज़रीन किराम, शादी के बाद अगर ज़िंदगी में चैन सुकून चाहिए तो शादी को आसानी और सादगी वाली बनाना ज़रूरी है। शादियों में जो गलत रिवाजात हमारे यहाँ जन्म ले चुके हैं, जिसकी वजह से शादियाँ बोझल और बोझल से बोझल तर बनती चली गई है, इन रिवाजों में और इन गलत रस्मों में एक रस्म मामेरा की है। मामेरा की रस्म क्या है और इसकी क्या ख़राबी है और इसे क्यों तर्क करना है, इन चीज़ों को आज हम आपके सामने तफसील से बयान करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आखिर तक पूरी बात सही सुनेंगे, सही समझेंगे, सही अमल करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। नाज़रीन किराम, मामेरा कहते हैं किसे? बहन के घर शादी होती है तो भाई, यानी जिन बच्चों की शादी है उनके मामू, उसके नाना नानी वगैरह की तरफ से कुछ हदिया तोहफे रकम में, सोने चांदी में या चीज़ों की शक्ल में इन शादी वाले लड़के लड़की को, उसकी माँ को दिए जाते हैं। इसको मामेरा कहते हैं। मामेरा कैसे शुरू हुआ और उसने कैसे हमारे समाज में जगह पकड़ ली और उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, ये मैं आपको पहले ज़रा सा बतला दूँ। हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में हमारे साथ हमारे बिरादरान वतन, यानी हमारे देश भाई, हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। हिंदू मज़हब में वारसई का कोई निज़ाम नहीं है कि बेटियों को और बहनों को वारसई दी जाए। चुनांचे इनके मज़हब में जब बाप का इंतकाल होता है तो बाप की जितनी चीज़ें हैं, जायदाद, माल, मिल्कत वगैरह, ये सब बेटों का हिस्सा करार पाता है। अब जो बेटियां हैं, यानी इन हिस्सा लेने वाले भाइयों की बहनें, इनको कुछ नहीं दिया जाए, उनको खाली हाथ रखा जाए, तो फिर लोगों के सामने ये भाई जिएंगे कैसे? लोग क्या कहेंगे? इसलिए इन भाइयों ने एक रस्म नहीं बना ली कि बहनों को वारसा ही नहीं देते, बहनों को उनका हक़ नहीं देते, लेकिन बहन को कभी कभी मौके से थोड़ा थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए और लोगों का मुंह बंद करने के लिए दे देते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहन के घर जब प्रसंग आए, बहन के घर जब कोई तकरीब हो शादी वगैरह की, उस वक्त भाई अपनी तरफ से कुछ दिखावा करते हुए दे देते हैं कुछ चीज़ें। इसको ये मामेरा कहते हैं। कभी वो चीज़ें होती है, कभी पैसे होते हैं, कभी सोना चांदी की शक्ल में होता है। इसको मामेरा कहते हैं कि मामू ने और नाना नानी की घर की तरफ से इस बेटी को जिसके घर में प्रसंग है, इस बहन को जिसके घर में प्रसंग है, इसको कुछ चीज़ें दे दी जाए ताकि समाज को ये लग जाए कि भाइयों ने बहन का ख्याल किया है। हालांकि ये भाई उसकी बहन का कितना बड़ा हिस्सा खा गए हैं, इसका कोई तज़किरा नहीं, ये कोई बोलता नहीं है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर समझ लें कि एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसके 2 बेटे 1 बेटी हैं और 1 करोड़ रुपए की जायदाद और माल मिल्कत वो छोड़ कर गया है। 1 करोड़ रुपया सारे 2 भाइयों ने डकार लिए, अपने बहन को कुछ न दिया। अब बहन को कुछ न दिया तो लोग क्या कहेंगे? इससे बचने के लिए इन्होंने मामेरा की शक्ल निकाली कि बहन के घर जब प्रसंग आएगा तो बहन को कुछ दिखावे के तौर पर दे देंगे। 2 लाख का मामेरा दिया बहन को मामेरा दिया 2 लाख रुपये का। तो भाई 1 लाख का सोना दिया और 1 लाख में 50,000 कैश दिए और 50,000 की चीज़ें दी और सबको दिखाया कि 2 लाख रुपये का मामेरा दिया है। हालांकि ये 2 भाई मिलकर अपनी बहन का 20 लाख रुपया खा गए। इसके अब्बा के 1 करोड़ में से 40-40 लाख 2 भाइयों का हिस्सा होता था और 20 लाख रुपये बहन का हिस्सा होता था। तो भाई खा गए 20 लाख और दिखावा करके 2 लाख रुपये दे दिए।
इसको कहते हैं मामेरा। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है मामेरा की और इसकी यही इब्तिदा है। हमारे यहाँ भी चूँकि सालों से हम यहाँ इस देश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं, तो इनकी देखा देखी बहुत सारी रस्में हमने शामिल कर ली हैं। हालांकि हमारे मज़हब में और इस्लाम में ताकीद की गई है वारसाई की, बहनों और बेटियों की, कि बहनों और बेटियों को उनका जो वारसाई हक़ बनता है वो किसी तरीके से पूरा का पूरा दे दिया जाए, ताकि जब वारसाई पूरी दे दी जाएगी तो इन सब रिवाजात की और दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने अल्लाह का जो हुक्म है वारसाई, इसको ख़त्म कर दिया है। लोग देते नहीं अपनी बहनों और बेटियों को, अपनी बहनों का पूरा हक़ खा जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा दिखावे के तौर पर मामेरा में दे देते हैं ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। नाज़रीन किराम, ये है मामेरा की हकीकत और यह है इसकी इब्तिदा। अब आप सोच लीजिए कि मामेरा की वजह से नुकसान क्या होता है। मामेरा की वजह से वारसाई जो अल्लाह का बड़ा हुक्म था ये लोगों ने ख़त्म कर दिया है। मामेरा दे देते हैं, वारसाई नहीं देते, हालांकि वारसाई देना फ़र्ज़ है। अगर नहीं दिया बहन को न देकर अपने पास जो माल बचाया है वो सारा माल उस बहन का वारसा शामिल होने की वजह से गड़बड़ वाला हो गया और बहन का माल अपने अंदर मिला लिया तो अपने माल के अंदर हराम शामिल हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, फिर अल्लाह ताला का वारसाई का हुक्म न देने की वजह से जो दुनिया आखिरत में उसका अज़ाब आएगा वो बहुत सख्त है। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तअ मीरास वारिसिही क़तअ अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह औ कमा क़ाल, कि जिसने किसी वारसदार का वारसाई हक़ काट दिया, न दिया, अल्लाह ताला जन्नत से उसका हिस्सा काट देते हैं, उसे जन्नत से महरूम कर देते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये है मामेरा की वजह से बड़ा नुकसान कि इसकी वजह से बहनों को, बेटियों को वारसा नहीं दिया जाता और वारसा न देकर दुनिया आखिरत का अज़ाब अपने ऊपर मुसल्लत किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मामेरा की इस रस्म को ख़त्म किया जाए। मामेरा जैसे इस्लाम में कोई रस्म है ही नहीं। इस्लाम में शादी में या शादी के अलावा किसी मौके पर मामेरा की कोई तरतीब नहीं है। बहनों को, बेटियों को वारसाई पूरी दे दी जाए, उसके बाद फिर जब भी मौका मिले, ईद पर, शादी के मौके पर या किसी भी मौके से अपनी बहनों के साथ सिला रहमी करते रहना, अपनी बहनों के साथ एहसान करते रहना, ये ज़रूरी है और इसके फ़वाइद भी है। लेकिन वारसा ना देकर मामेरा देना ये गलत बात है। बहन के अगर शादी आई है तो आप अपनी कैपेसिटी के एतबार से दिल की खुशी के साथ जो कुछ देना है अपनी बहन को दे दीजिए, अपने भांजियों को दे दीजिए। लेकिन इस तरीके से वारसे रोक कर मामेरा की शक्ल और रस्म बना लेना ये गलत है और ये गुनाह है और इसकी सज़ा दुनिया आखिरत में बहुत ख़तरनाक है। इसलिए बहुत मोहब्बत के साथ हमारे तमाम लोगों के से दरख्वास्त है कि मामेरा को ख़त्म किया जाए और वारसाई को ज़िंदा किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।